साथियों नमस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दरिंदे को समाज में वापस खुला छोड़ दिया और नतीजा यह होगा कि अब उन तमाम लोगों की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी जो लोग इस तरीके की घटनाओं की मंशा रखते हैं। आपके हमारे सभी के अंदर एक जानवर रहता है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि उस जानवर को जूती के नीचे दबा के रखा जाए। जो लोग इस जानवर को खुद पर हावी होने देते हैं या फिर उस जानवर के अधीन हो जाते हैं, वो बनते हैं कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधी। और ये लोग अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं तो कितना बड़ा कांड कर सकते हैं, कितना ज्यादा सोसाइटी का नुकसान कर सकते हैं, वो हमने देखा उन्नाव रेप केस में। 2017 में एक 17 साल की लड़की का अपहरण होता है और गैंग रेप किया जाता है कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों के द्वारा। फिर उसको 16,000 में बेचने की भी कोशिश की जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की दर दर भटकती है, न्याय की मांग करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता तो खुद को जलाने की कोशिश करती है, आत्मदाह की कोशिश करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसको सिक्योरिटी देती है कोर्ट के आदेश के बाद। फिर क्या होता है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया जाता है। एक ट्रक उसकी गाड़ी को 11 बार टक्कर मारता है, जिसमें उसकी दो आंटीज, दो चाचियां मारी जाती हैं। उसके बाद भी वो लड़की न्याय की लड़ाई लड़ती है और आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा हो जाती है। 7.5 साल जेल में रहने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट उसकी सजा को निलंबित कर देता है। किस बिना पर? पॉक्सो एक्ट में प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट के कानून का एक क्लॉज है, जिसमें कहा जाता है कि अगर यह धारा किसी सरकारी कर्मचारी पर लगती है तो फिर उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन इस क्लॉज में तमाम तरीके के सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, चाहे वो आईएएस लेवल को हो या फिर कोई चपरासी लेवल का कोई सरकारी कर्मचारी हो। लेकिन जो कर्मचारी सरकार के लिए काम करने वाला, लोगों के लिए काम करने वाला कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है, वो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी एमएलए, एमपी, मंत्री, नेता। ये तमाम लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं, इसीलिए उनके ऊपर यह धारा नहीं लगाई जा सकती है और उनको सामान्य रेप की धारा और गैंग रेप की धाराओं में सजा दी जानी चाहिए, जो कि कुलदीप सिंह सेंगर ने काट भी ली। 7.5 साल हो चुके हैं, कुलदीप सिंह सेंगर की यह सजा निलंबित हो चुकी है और वो जेल से बाहर आ चुके हैं, यानी कि अब वे आजाद हैं, अब वे कहीं भी घूम फिर सकते हैं। हां, लेकिन इस ऑर्डर में यह भी कहा गया कि वे उन्नाव नहीं जा सकते और यदि जाते भी हैं तो फिर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकते। दिल्ली की पुलिस को यह हिदायत दी गई है कि कुलदीप सिंह सेंगर किसी भी सूरत में पीड़िता के परिवार या पीड़िता को हानि ना पहुंचाए, उसकी गारंटी पुलिस की होगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन हो क्या रहा है, एक ऐसा व्यक्ति समाज में वापस छोड़ दिया गया है जो कि एक दरिंदे से कम नहीं है। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, भले ही कानूनी नजर में यह फैसला बिल्कुल ठीक माना जाए, जो कि है भी, कानून की किताबों के हिसाब से तो यह फैसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंसिडरेशन में क्या लिया जाना चाहिए था, यह जरूरी है। क्या यह एक इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं है? बिल्कुल है। क्या यह दिल्ली बिना छोड़े पीड़िता को हानि नहीं पहुंचा सकता? बिल्कुल पहुंचा सकता है। उन्नाव में क्या इसका रसूख नहीं है? बिल्कुल है। क्या ऐसे लोग कुलदीप सिंह सेंगर के पास में नहीं होंगे जो कि उसके एक आदेश पर, एक इशारे पर इस पीड़िता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसी संभावना है कि कुलदीप सिंह सेंगर के जेल से बाहर होने पर पीड़िता की जान को खतरा है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसको बाहर छोड़ दिया, जेल से बाहर निकाल दिया। अब हो यह रहा है कि देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन हुआ, जहां पर दिल्ली की तमाम महिला सामने आई और कहा कि यह जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है वो सरासर गलत है और इस पर दोबारा कंसिडरेशन किया जाना चाहिए। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव, ऐसी एक लड़की जो कि प्रोटेस्ट में शामिल होने आई थी, उनका वीडियो शेयर करते हुए क्या लिख रही है, जरा देखिए।
बीजेपी के सारे नेता गुंडे हैं, मीडिया बिक गई है, जज बिक गए हैं। एक नेता डायरेक्टली यह कह रही है कि जज बिक चुके हैं, मीडिया बिक चुकी है, क्योंकि मीडिया में आपको कोई सवाल नहीं नजर आएगा कि कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों छोड़ दिया गया, और ना ही जजों को रिकंसिडरेशन का टाइम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो फैसला दे दिया। और जजेस केवल दूसरों के फैसलों को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने फैसलों के बारे में बात नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने एडवोकेट महमूद प्राचा की एक वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है, जरा सुनिए। लिसन टू एडवोकेट ऑफ उन्नाव रेप विक्टिम, ही सेड BJP's central government is using all its might against the victim. BJP's UP government is using all its might against the victim. CBI is using all its might against the victim. They are trying to withdraw security of victim and the families so as to pressure them. विक्टिम पर प्रेशर बनाने के लिए उनकी सिक्योरिटी भी हटाने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाहर रहने से, कुलदीप सिंह सेंगर के बाहर रहने से ऑलरेडी विक्टिम की फैमिली खतरा महसूस कर रही है। विक्टिम और उसकी मदर दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन पर भी बैठे थे जिस दिन यह फैसला आया, उसी दिन की शाम को। लेकिन हुआ क्या, वहां से उनको घसीट कर डिटेन कर लिया गया। जो सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना उनको सपोर्ट कर रही थी, उनको भी डिटेन किया गया। यह होता है हमारे देश में, नेताओं में और विक्टिम में सीधा तौर पर फर्क किया जाता है। और यह जो कानून है जिसमें एमएलए को सरकारी कर्मचारी ही नहीं माना जाएगा, जबकि एमएलए अपनी विधानसभा में सबसे इंफ्लुएंशियल लोगों में से एक है, भले ही पूर्व एमएलए हो। लंबे समय से कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से विधायक बनते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, लेकिन इस बात का कंसिडरेशन कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं किया। अब देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट बात पहुंची है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है वो खबर भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह की और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।